वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन्स रेडी हैं। अब आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, यू आर अर्निंग प्रॉफिट ऑल्सो। अब हमें अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है, तो वी नीड मनी। तो अब हम लर्न करेंगे, अगर हम किसी से मनी बोरो करते हैं तो हमें क्या चार्जेस पे करने होते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अभी आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट है, सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? क्या होता है ये सिंपल इंटरेस्ट? जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं कोई भी सम लेने के लिए। किसको हम कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज हियर इज अ पर्सन ए, इसका एक बिजनेस है और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसने सोचा दैट आई शुड एक्सटेंड माई बिजनेस। पहले उसकी एक शॉप थी इतनी छोटी, अब उसको अपनी शॉप इतनी बड़ी करनी है, तो फॉर दैट ही नीड मनी, उसको और पैसे चाहिए। सो ही वेंट टू अ पर्सन बी। भाई अब ये बी वाले पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा रिच है, इनको हमने एक डिज़ाइन वाली कैप भी पहना दी। सो ही इज़ अ रिच पर्सन, वेल्थी पर्सन। सो ए भाई चल के गया इनके पास, हेलो बी, आई नीड सम मनी। तो बी ने कहा ठीक है, आई गिव यू सम मनी बट आई विल चार्ज इंटरेस्ट। मैं आपको पैसे तो दे दूंगा बट मुझको इंटरेस्ट चाहिए उस पैसे पे। अब ये इंटरेस्ट क्या है? तो ये होता है एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करते हैं। एक्स्ट्रा मनी जो आप पे करोगे किसी भी अमाउंट को बोरो करने के लिए, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में यूज होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आप सोच रहे होगे मैम ये क्या कर दिया? अभी तो आप कह रहे थे हम कुछ न्यू टर्म्स पढ़ेंगे, तो यही तो टर्म्स हमें पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट। P मीन्स प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हम स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल इज द सम बोरोड, दैट इज जो मनी आपने लिया है। अगर हम बैंक से मनी बोरो करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? लोन। सो P मीन्स प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की स्पेलिंग कमेंट करो, आती है नहीं आती है? स्कूल वाले प्रिंसिपल की। सो प्रिंसिपल मीन्स सम बोरोड, जो हम मनी बोरो करते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म मैंने लिखा है आर। अब आर क्या होता है? आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आप किस रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आई एम गिविंग यू 1000 रुपीज और मैं आपको बोलूँ कि अब आपको मुझे इसको रिटर्न करना है विद एक्स्ट्रा अमाउंट 500 आपका इंटरेस्ट हो गया। तो डेफिनेटली पर्सन पूछेगा कि किस रेट पे आपने चार्ज किया है, क्या बेसिस है आपका चार्ज करने का ये एक्स्ट्रा 500। सो रेट बेसिकली परसेंटेज दी जाती है हमको कि इस परसेंट पे मनी मिल रहा है आपको। ब्याज आपने सुना होगा, ब्याज कहते हैं इंटरेस्ट को, तो ब्याज दर होता है रेट। मैंने लिखा है टी। नाउ व्हाट इज टी? टी मीन्स time period, that is 6 months, 1 year, for how much time the money is given. Now let's move back to our example and understand it clearly. What was our example? There was a person named Mr. A. He went to Mr. B for asking some money. Suppose Mr. A needs 5,000 rupees for extending his business. So Mr. B was ready to give him money, but he said he'll charge some interest. तो उन्होंने कहा कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 15% होगा, दैट इज he'll charge interest at the rate of 15%. अब आपको बताना है कि A ने कितना इंटरेस्ट पे किया B को। We'll calculate the amount of interest paid by A to B. So our formula is P into R into T upon 100. Repeat after me. Simple interest is equals to principal into rate into time upon 100 or PRT upon 100. Let's calculate now. Simple interest is equals to P into R into T upon 100. Let's make some space for calculation. Okay, so let's start our calculation. Simple interest, what we need? P, R and T. So Mr. went to Mr. B and asked him, I need 5,000 rupees to A, and he said okay, I pay you 5,000 rupees for 1 year. So time period in this case will be 1 year, and he said he'll charge at the rate of 15%. So P means money borrowed, that is principal amount, which is 5,000 here. So 5,000
into rate of interest is 15, 15 into time period is 1 year, so 1 upon 100. 0 cancel with this 0 cancel with this 0. Now we are having 50 into 15. So 15 5s are 75 and 0. 750 rupees is the interest which A will pay to B. Now let's take some examples to understand it clearly. Here I told you how to calculate simple interest. Now what if simple interest is given and any one value among this PRT is absent? So how to make it present, that is how to find it. So let's see. Suppose in your question simple interest is given to you rupees 750. Time period is 2 years and the rate of interest is 10%. Your question is asking what is the value or what is the amount borrowed by one person. So we have to calculate P here. So formula is simple interest is equals to P into R into T upon 100. So we'll put the values which are given. So in place of simple interest you will put 750. So 750 is equals to P is missing, so we'll write P into R. In place of R we are having 10% into T time period, which is 2 upon 100. So this 10 0 will cancel this 0. Now 2 1s are 2 5s are. So now we are having 750 is equals to P upon 5. Now this 5 is in division here and you will transfer it to the other side. It will go in multiplication. So P is equals to 750 into 5. Multiply it. 5 zeros are 0. 5 5s are 25. 2 carry. 5 7s are 35 plus 2 37. So 3750 rupees is your principal amount. I think this is clear to everyone how you will find if a value is missing. So now we learn one more term which is used in simple interest, that is amount. Till now you have studied principal, rate, time, simple interest. Now fourth term you will study amount. Let's see. Amount is principal plus simple interest. This is the total money that one person has to return. In our case, A and B were two persons. B has given 5,000 rupees to A. At what percent? 15% per annum for 1 year. This was our case. This was the shopkeeper we assumed. Now we will study what total money he has to return to B after 1 year. Simple interest we have calculated just now. Simple interest, what was the interest calculated? That was 750 rupees. This was the simple interest that A has to pay. Now we'll calculate the amount. Amount means principal plus simple interest. So what is the principal here? Principal is the money borrowed or given, that is 5,000 plus simple interest. What is the simple interest in this case? 750. Add them faster. 0 plus 0, 0, 0 plus 5, 5, 0 plus 7, 7 and 5, that is 5,750 rupees is the amount that A will return to B. ये पैसा है जो A B को वापस करेगा. तो क्या होता है अमाउंट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. जितने पैसे आपने लिए उसमें जितना इंटरेस्ट बनता है वो ऐड कर दोगे तो आपका amount बन जाएगा. I hope this is clear. If you have any doubt regarding any topic of this chapter, please comment in the comment section. और मुझे उस चैप्टर का भी नेम बताओ जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए. Thanks for watching.